वेलकम टू माय चैनल पिंटू कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी वीडियो मैं नया डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपके स्टडी में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना हो। तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, जो डीके गोयल बुक क्लास 11 से लिया गया है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ए प्लांट इज परचेस्ड फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2009। एक प्लांट को 60,000 में 1 अप्रैल 2009 को खरीदा गया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसका वर्किंग लाइफ को 10 साल रखा गया है। विल बी 20,920। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन मेथड, अब हम लोग का आ गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस मेथड के अंतर्गत हर साल का डेप्रिसिएशन हम लोग का चेंज होते रहता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग का डेप्रिसिएशन एक बार निकाला जाता था और उसी को हम लोग अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। लेकिन इसमें हम लोग का हर साल का जो घटा हुआ अमाउंट आता है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझाते हुए जाएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे। तो डेट हम लोग का होगा 2009 अप्रैल टू बैंक। जब भी हम लोग मशीन को ख़रीदते हैं तो वहाँ हम लोग टू बैंक करके लिखते हैं और अमाउंट होगा आपका 60,000। एक साल के बाद इस पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2010 में मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन तो 60,000 का 10% 6,000 होगा। दोनों तरफ हम लोग टोटल कर देंगे। तो जिधर ज़्यादा है उसको जोड़ के दोनों साइड लिख देंगे। तो इस साइड हम लोग का डेबिट साइड 60,000 है, दोनों साइड हम लोग 60,000 लिख देंगे और 60,000 में से 6,000 को हम लोग माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस CD। तो लिखेंगे मार्च 31 बाई बैलेंस CD। 60,000 में से 6,000 जाएगा तो हो जाएगा आपका 54,000। तो आइए इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करते हैं। डे ईयर होगा 2010 और मार्च के बाद आता है हम लोग का अप्रैल। तो लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अमाउंट होगा 54,000। अब हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2010 के बाद 2011 आएगा। हम लोग लिखेंगे मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 54,000 का 10% हम लोग का होगा 5,400। अब 54,000 को दोनों साइड हम लोग लिख लेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल के रूप में 54,000 तो 54,000 में से 5,400 माइनस करेंगे और उसको बाई बैलेंस
CD के रूप में लिखेंगे मार्च 31 बाई बैलेंस CD 54,000 में से 5,400 माइनस होगा तो हम लोग आएगा 48,600। आइए इसका हम लोग मार्च के बाद अप्रैल आता है तो लिखेंगे 2011 अप्रैल 1 लिखेंगे टू बैलेंस BD 48,600। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। जो अमाउंट घट के आता है तो घट के हम लोग का अमाउंट आया 48,600, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन भी 48,600 पे ही चार्ज होगा। तो 48,600 का 10% होगा हम लोग का। तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट होगा 4860। दोनों तरफ टोटल कर लेते हैं तो टोटल करने पर आएगा 48,600। इधर भी आएगा 48,600। अब यहाँ पे हम लोग 48,600 में से 4,860 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हम लोग का CD के रूप में लिखेंगे बाई बैलेंस CD। फिर 48,600 में से 4,860 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 43,740। तो आइए नेक्स्ट मंथ में हम लोग लिखते हैं 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD अमाउंट होगा 43,740। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे 2012 के बाद 2013 आएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 4,740 रुपीज़ का 10% होगा, एक जीरो कट जाएगा तो 4374 होगा। 4374 होगा। तो आइए जिस साइड अमाउंट बेसी है दोनों तरफ लिख देते हैं टोटल करके। तो इधर लिखेंगे 43,740, इधर भी लिखेंगे हम लोग 43,740 बाई बैलेंस CD 39,366। ये हम लोग को 43,740 में से 4,374 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 39,366 रुपीज़ आएगा, जिसको हम लोग बाय बैलेंस CD के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 2013 मार्च के बाद अप्रैल आएगा, लिखेंगे टू बैलेंस BD 39,366। Thank you for watching my video.